हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीता है। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सपनों में रंग भरते हुए मैं ब्याह कर ससुराल आई थी। दीपक मेरा बहुत ध्यान रखते, उनके परिवार वाले भी बड़े प्यार से पेश आते। मुझे लगा था कि यह घर मेरा अपना होगा, जहाँ हर खुशी मेरी होगी, हर गम मेरा होगा। समय बीता और फिर एक दिन खुशखबरी मिली। मैं माँ बनने वाली थी। घर में जश्न का माहौल था, मगर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि हर कोई एक ही बात दोहराता, दीपक का बेटा होगा तो ये करेंगे वो करेंगे। हर दिन बस इसी पर बातें होती। लेकिन मेरे मन में एक सवाल घर करने लगा, अगर बेटी हुई तो? जितना उनका उत्साह था उतना ही मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैं हर रात अपने आने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर सोचती, क्या वो लोग उसे भी उतना ही प्यार देंगे जितना वो एक बेटे को देना चाहते थे? वक्त आया और भगवान की कृपा से मेरी गोद में एक नन्ही सी परी आ गई। उसकी मासूम आंखों में मेरी पूरी दुनिया थी। जब पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया तो ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात मेरी हो गई हो। पर जब मैं अस्पताल से घर पहुंची तो माहौल अजीब था। वो घर जहां खुशियों का शोर होना चाहिए था, वहां खामोशी पसरी थी। मेरी सासू माँ ने मुंह फेर लिया और कोई भी मेरे पास आकर मेरी बेटी को नहीं देख रहा था। दीपक भी चुपचाप थे, जैसे कोई बोझ उठा लिया हो उन्होंने। डिलीवरी के बाद इंसान वैसे ही भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है, और ऊपर से यह बेरुखी, मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठने लगा। मैं अपने पापा के बहुत करीब थी, उनसे रहा नहीं गया और मैंने फोन उठाकर कहा, पापा आप आ जाओ मुझसे मिलने, जल्दी। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस आ गए। जब पापा घर आए तो मेरी सासू माँ ने बिना कोई लिहाज किए कह दिया, अपनी बेटी को ले जाओ, बेटी पैदा कर दी, हमें तो बेटा चाहिए था। पापा ने उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, जो आपने पैदा कर रखी है वो बेटी नहीं है क्या? जिस तरह बेटा होता है उसी तरह बेटी होती है, और अगर दोष देना ही है तो अपने बेटे को दीजिए, मेरी बेटी को नहीं। पर आप साइंस समझेंगे ऐसा लगता नहीं। मैं देख रही थी कि मेरे पापा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, बेटा पैकिंग करो, हम घर चलते हैं। दीपक चुपचाप खड़े थे। मैंने उनकी तरफ देखा, उम्मीद थी कि वो कुछ कहेंगे, मेरा साथ देंगे, मगर वो खामोश थे। उनकी चुप्पी ने मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया। मैंने अपनी गुड़िया को गोद में लिया और पापा के साथ चली आई। 6 महीने बीत गए, ना वहां से कोई फोन आया, ना कोई मुझे लेने आया। दीपक से उम्मीद थी कि वो आएंगे, समझाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं बुलाया। एक दिन मैं गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी। उसके नन्हे हाथ मेरी उंगलियों को पकड़ रहे थे, जैसे वो मुझसे कह रही हो, माँ मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस पल मैंने फैसला कर लिया। मैंने पापा से कहा, पापा तलाक का नोटिस भेज दो, ऐसे लोगों के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा। मैंने गुड़िया को सीने से लगा लिया और मन में ठान लिया कि अब मैं सिर्फ एक बेटी की मां बनकर जीऊंगी। नौकरी करूंगी, मेहनत करूंगी और अपनी गुड़िया को दुनिया की सारी खुशियां दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी किसी से कम नहीं, वो मेरी पूरी दुनिया है। आगे की कहानी मैं बाद में सुनाऊंगी।